पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नारुतो की टीम को एक बड़ा मिशन मिलता है और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। सुबह का सीन होता है, टीम नाव में बैठकर लैंड ऑफ वेव्स की तरफ बढ़ रही होती है। चारों तरफ घना कोहर छाया हुआ है, माहौल थोड़ा डरावना और सस्पेंस भरा है। नाव चलाने वाला धीरे से कहता है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे तो लैंड ऑफ वेव्स दिखने लगेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, दूर दूर तक फैला हुआ पुल दिखाई देने लगता है। ये देखकर नारुतो उज़ुमाकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, वाह, ये पुल कितना बड़ा है। तभी नाव वाला तुरंत उसे चुप कराता है, शोर मत करो, अगर दुश्मनों ने देख लिया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। नारुतो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। बाकी सब उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। तभी काकाशी हटा के गंभीर होकर तजुना से पूछता है, आखिर कौन है जो आपके पीछे पड़ा है और क्यों? वो आगे कहता है, अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई तो हम ये मिशन यहीं खत्म कर देंगे। ताजुना कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर सच बताता है, असल में एक बहुत खतरनाक आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा है। काकाशी पूछता है, कौन? ताजुना कहता है, तुम लोगों ने उसका नाम जरूर सुना होगा, वो है दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक आदमी गाटो। ये नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। काकाशी कहता है, वही गाटो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है। ताजुना सिर हिलाता है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, असल में वो ड्रग्स और गैर कानूनी काम करता है। वो आगे बताता है, उसने लैंड ऑफ वेव्स पर कब्जा कर लिया है और यहाँ के लोगों को डरा कर रखता है। मैं जो पुल बना रहा हूँ उससे हमारा देश दूसरे देशों से जुड़ जाएगा और गाटो को यही डर है कि अगर पुल बन गया तो उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी। सकुरा हारुनो समझ जाती है, तो इसी वजह से वो आपको मारना चाहता है। काकाशी फिर पूछता है, लेकिन आपने ये बात पहले क्यों छुपाई? ताजुना शर्मिंदा होकर कहता है, हमारा देश गरीब है, हम इतना महंगा मिशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर तुम लोग मना कर देते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं मर जाता, लेकिन मेरी बेटी और मेरे लोग कभी मुझे माफ़ नहीं करते। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। काकाशी सोचता है, फिर कहता है, अब कोई रास्ता नहीं है, हम ये मिशन कर रहे हैं। ताजुना के चेहरे पर राहत आ जाती है। कुछ देर बाद सब लैंड ऑफ वेव्स पर उतरते हैं। चलते चलते अचानक नारुतो उज़ुमाकी को कुछ अजीब महसूस होता है। वो अचानक एक सुनाई झाड़ियों में फेंक देता है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक खरगोश निकलता है। सकुरा गुस्से में कहती है, नारुतो, ये क्या कर रहे हो? नारुतो शर्मिंदा होकर खरगोश से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन काकाशी के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो सोचता है, ये साधारण खरगोश नहीं है, ये स्नो रैबिट है, मतलब यहाँ कोई दुश्मन ज़रूर है। अचानक चारों तरफ और भी ज़्यादा घना कोहरा छा जाता है। माहौल पूरी तरह खतरनाक हो जाता है। तभी एक ठंडी आवाज़ गूंजती है। काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है काकाशी। सब चौंक जाते हैं। कोहरे के बीच से एक खतरनाक निंजा सामने आता है, ज़बूज़ा मोमोची। काकाशी तुरंत समझ जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वो अपनी टीम से कहता है, सब लोग पीछे हट जाओ, ये दुश्मन बहुत खतरनाक है, मुझे अपना शेरिंगन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। काकाशी अपनी आँख से बैंड हटाता है और उसकी लाल आँख दिखाई देती है। ससुके उचिया समझाता है, शेरिंगन एक खास आँख है जिससे दुश्मन की हर चाल को पढ़ा जा सकता है। ज़ाबुज़ा मुस्कुराता है, तो तुम हो कॉपी निंजा काकाशी जिसने हज़ारों जुत्सु कॉपी किए हैं? नारुतो और बाकी सभी सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर ज़ाबुज़ा कहता है, अब उस बूढ़े आदमी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन टीम 7 तुरंत ताजुना के सामने खड़ी हो जाती है। काकाशी कहता है, पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ज़ाबुज़ा पानी पर चलने लगता है और फिर वो अपने जुत्सु से पूरे इलाके को कोहरे से भर देता है। अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, हर कोई डर महसूस करने लगता है। नारुतो सोचता है, अगर मैं हिला भी तो शायद मर जाऊंगा। सासुके भी घबरा जाता है, लेकिन काकाशी शांत रहता है, डरो मत, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने। अचानक ज़ाबुज़ा उनके बीच आ जाता है। सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता। वो काकाशी पर हमला करता है और एक ही बार में काकाशी का शरीर 2 टुकड़ों में कट जाता है। सब शॉक में जम जाते हैं, लेकिन तभी सच सामने आता है, वो असली काकाशी नहीं था, बल्कि वाटर क्लोन था। असली काकाशी पीछे से आकर ज़ाबुज़ा की गर्दन पर कुनाई रख देता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, अब हिलना मत। सीन यहीं पर एक ज़बरदस्त सस्पेंस के साथ खत्म होता है। लेसन ये है, कभी भी दुश्मन को हल्के में मत लो, और सच्चा निंजा वही होता है जो दिमाग और धैर्य दोनों से लड़ता है।